पाइथन फंक्शंस के अंदर ही एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी यूज़फुल टर्म्स हैं। बहुत सारे प्रोग्रामर्स इस टर्म को यूज़ करते हैं, जो कि लैम्डा फंक्शन कि एक लैम्डा फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है और क्यों ये डिफरेंट है एक नॉर्मल फंक्शन से। तो मैं यहाँ जूम इन करके थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि लैम्डा फंक्शन क्या है और क्यों इतना इसका यूज़ है या फिर किस तरीके से ये हेल्प कर सकता है। लैम्डा फंक्शन एक स्मॉल एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस फंक्शन का मतलब ये है, जैसे वर्ड से पता चल रहा है, एनोनिमस यानी कि अज्ञात, जिसका कोई नाम नहीं। तो बेसिकली लैम्डा फंक्शन कुछ नहीं है, जो हमारा पाइथन के अंदर नॉर्मल फंक्शन हम डेफ के थ्रू डिफाइन करते हैं, लिखते हैं, उसी को बिना नेम दिए और एक सिंगल लाइनर स्टेटमेंट के यूज़ में, यानी वन लाइनर स्टेटमेंट लिख के हम अपने फंक्शन को ईजिली डिफाइन कर सकते हैं और उससे आउटपुट दे सकते हैं। लैम्डा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप इसको पास कर सकते हो, बट एक बार में एक ही एक्सप्रेशन लेता है। मैं लिख के एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी तक हम क्या कर रहे थे, डेफ मैंने लिया और मैं लेट से एक मल्टीप्लाई का प्रोग्राम बनाता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टी और यहाँ मैं पास करता हूँ a, b। ठीक है, तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स मैंने लिए हैं, a, b। डेफ मैंने लिया है और इसको मैंने पास किया है। इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट क्या कर दूंगा, प्रिंट मैं कर दूंगा a इंटू बी। मैं प्रिंट करना चाहता हूँ a इंटू बी। उसके बाद हम यहाँ एंटर करेंगे, बाहर आएंगे, कोड को अपना रन करूँगा। मैं रन करके मेरा प्रोग्राम जो ईजिली डिफाइंड है, कोई भी एरर नहीं है मेरे पास। अब मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ मल्टी को। जैसे ही मैंने कॉल किया, लेट से मैं यहाँ कर देता हूँ 4,5। अब जब एंटर करोगे तो मेरे को यहाँ आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट मेरे पास आ रहा है 20, जो कि करेक्ट है। तो ये जो मुझे आउटपुट मिला है 20, वो मुझे मिला है मेरा एक नॉर्मल फंक्शन मैंने बनाया है मल्टीप्लाई के लिए। सिमिलरली अगर मैं इसी टास्क को एक लाइन में ख़त्म करना चाहता हूँ, यानी कि एक वन लाइनर में लिख रहा हूँ। लैम्डा फंक्शंस कुछ नहीं, कन्वीनियंस होते हैं, लिखने में इजी होते हैं और एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट में हमारी कोड को ऑप्टिमाइज कर देते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्रामर्स हैं जो लैम्डा फंक्शंस को अच्छे से यूज़ करते हैं और करना भी चाहिए। अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, अगर कॉन्सेप्ट है वाकई में अच्छा हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है, तो लैम्डा फंक्शन के लिए कुछ नहीं करना। मैं यहाँ ले लेता हूँ x इक्वल्स टू, आपको टर्म लिखना है लैम्डा, क्योंकि लैम्डा फंक्शन को लिखने के लिए आपको ये लैम्डा वर्ड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लैम्डा लिखा है और लैम्डा के बाद यहाँ पे इसी फंक्शन को पास करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, मैं कर दूँगा a, b। जैसा हमने सिंपल ऊपर किया है, यहाँ पे लगाएंगे कोलन। कोलन के बाद जो भी आपको प्रिंट कराना है, मैं क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, a इंटू बी। तो ये मैंने प्रिंट कराया। प्रिंट कराने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर अपना जो फंक्शन x है, जिस वेरिएबल में आपने लैम्डा फंक्शन को असाइन किया है, उसको लिखना है। और उसके अंदर जो भी वैल्यूज, मैं ले लेता हूँ 5,6 इस बार, ताकि दोनों का डिफरेंस हमें पता चल जाए कि ऊपर वाले से हमें क्या आउटपुट मिल रहा है और लास्ट वाले से। दोनों फंक्शंस का काम एक ही है। यहाँ पे भी मैं दो आर्ग्यूमेंट्स को, दो वेरिएबल्स को, दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ और वही काम हम लैम्डा फंक्शन से कर रहे हैं। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो एक जगह मुझे मिलेगा 20 और दूसरा मिलेगा 30। तो आउटपुट दोनों का सेम है, काम दोनों एक ही कर रहे हैं, बस अपना अपना लिखने का तरीका है। मुझे लैम्डा फंक्शन में एक ही लाइन के अंदर सारी चीज़ें मेरे को मिल गई ईजिली। मुझे बार बार डेफ और ये सारी चीज़ें नहीं लिखने की ज़रूरत है, बस लैम्डा टर्म लिखा, दो वेरिएबल, दो आर्ग्यूमेंट्स मैंने लिखे और उनको मल्टीप्लाई करा दिया। सिमिलरली जैसा भी आपको प्रोग्राम अपने अकॉर्डिंग सेट करना है वो आप कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट लैम्डा फंक्शन एक बहुत ही स्मॉल एनोनिमस फंक्शन है, यानी कि कोई भी नाम देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप वन लाइनर स्टेटमेंट लिखिए और अपने फंक्शन को ईजिली डिफाइन करके उससे वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो यही यूज़ है। लैम्डा फंक्शंस का यूज़ शॉर्ट हैंड के लिए किया जाता है ताकि ईजिली एग्जीक्यूट हो जाए, कोड हमारा ऑप्टिमाइज हो जाए और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम इसको पास कर दें। जब हम इसको एक फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं तो काफ़ी, और एक मैं यूज़ करके दिखाता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं। मैं यहाँ न्यू कोड लूँगा। कोड के अंदर मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन डिफाइन करूँगा, लेट से FNC। मैंने एक फंक्शन बनाया है। उस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू पास कर देता हूँ n, लेट से कोई भी नंबर है। उसके बाद प्रिंट की बजाय मैं यहाँ लिखूँगा रिटर्न। अगर आपको कोई भी वैल्यू फंक्शन से रिटर्न करानी है तो या तो आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं जो हम डिफाइन में अब तक यूज़ करते हैं अपने कोड के अंदर, या फिर आप रिटर्न भी लिख सकते हैं। रिटर्न लिखेंगे तो रिटर्न के साथ मैं यहाँ लिखूँगा लैम्डा
लेमडा के अंदर मैं क्या रिटर्न करना चाहता हूँ, मैं ए को रिटर्न करना चाहता हूँ, लेकिन ए में मैं आउटपुट चाहता हूँ एन का मल्टीप्लाई, यानी जो भी मैं ए पास करूँगा उसमें जो नंबर ऑफ एन जो मैं पास करूँगा वो हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये मेरा फंक्शन बन गया, मैं इसको एंटर कराता हूँ, कंट्रोल एंटर से ये मेरे पास कोई भी एरर नहीं आया है। कोड में कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल से मैंने अपना एक डिफाइन जो कीवर्ड है फंक्शन डिफाइन करने के लिए पाइथन के अंदर वो डेफ लिखा हुआ है, फंक्शन का नाम दिया है, एक एन ले लिया है, एन कुछ नहीं, जो भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट या मल्टीपल्स मेरे को पास करने हैं वो है। उसके बाद रिटर्न मैं करा रहा हूँ लेमडा फंक्शन। लेमडा में मैं क्या करा रहा हूँ कि एक मैंने वेरिएबल लिया है ए, उस ए को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ यहाँ पे जो भी मैं एन पास करूँगा। वो कैसे पास करूँगा, यहाँ पे आइए बार आने के बाद यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, एक वेरिएबल लेना है मेरे को। इस वेरिएबल के अंदर मैं इस फंक्शन को पास करूँगा जो भी मेरा एफएनसी, और लेट से एन की वैल्यू मैं पास कर देता हूँ 2। तो एन को मैंने 2 कर दिया, मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू तो पास कर दी। अब मुझे इस वैल्यू को लेमडा को भी बताना है कि लेमडा ए का जो मल्टीप्लाई है वो एन से कर दे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जैसा हमने ऊपर लिखा है यहाँ पे अपना प्रिंट स्टेटमेंट लिखा। प्रिंट स्टेटमेंट के बाद जो भी आपने ये वेरिएबल लिया माई, क्योंकि ये वेरिएबल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया है अभी कि लेमडा फंक्शन इसी तरीके से काम करता है। आपको एक वेरिएबल के अंदर इक्वल्स टू लेना, उसका लेमडा लिखना और उसको वैल्यू असाइन कर देनी है। तो अभी मैं डायरेक्टली ने यूज़ करके पहले लेमडा फंक्शन को एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, और उस फंक्शन को एक माई वेरिएबल बनाया है मैंने, उसको पास कर दे रहा हूँ, और जहाँ पे मैंने एन की वैल्यू कर दी है 2। अब मैं माई लिखूंगा, माई के अंदर आप ए की वैल्यू जो भी देना चाहते हो, लेट से मैं 5 कर देता हूँ। अब इसको रन करोगे तो रन करके बाद जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 10, क्योंकि यहाँ से मेरी ए की वैल्यू पास हो रही है 5 और यहाँ से मेरी एन की वैल्यू हो रही है 2। तो इस तरीके से वर्क करता है जब भी आप एक फंक्शन के अंदर लेमडा फंक्शन को, एनोनिमस फंक्शन को यूज़ करते हो और आउटपुट लाते हो। तो एक बहुत ही सिंपल शॉर्ट एंड वन लाइनर सॉल्यूशन है अपने फंक्शन को लिखने का पाइथन के अंदर। तो लेमडा का कॉन्सेप्ट बस इतना सही है। ये डिपेंड करता है, दोनों से आउटपुट आपको सेम मिलेगा। जो भी आपको इजी लगता है आप वो यूज़ करिए। आपको नॉर्मल फंक्शन इजी लग रहा है आप नॉर्मल यूज़ करिए, लेमडा अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है एक लाइनर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं।